एलिजिबिलिटी टेस्ट देने के लिए जींद से दूसरे जिलों से जब अभ्यर्थी करनाल आएंगे तो तमाम धर्मशालाओं में मैं गुरुद्वारों की बात करूं वहां पर रुकने की व्यवस्था अभ्यर्थियों की कर दी जाती है। केवल रुकने की व्यवस्था नहीं है, उनको तमाम सुख सुविधाएं ज़रूरत की दी जा रही है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे लंच बनना शुरू हो चुका है क्योंकि अभ्यर्थी अभी फिलहाल जो पहली शिफ्ट में पहले दिन सीईटी का एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं, क्योंकि शिफ्ट 10 बजे से शुरू हो जाती है, लगभग पौने 1 बजे तक चलने वाली है। और ऐसे में जब वो आएंगे उनको भूख लगी होगी, तो ऐसे में उनके लिए लंच की व्यवस्था की गई है, डिनर की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी, ठहरने का इंतजाम है, गद्दे हैं, बेड हैं, सिराने हैं, पंखे की सुख सुविधा है। यानी कि इस बार बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रशासन की ओर से अच्छी पहल की जा रही है। और देखिए यहाँ पे खाना बनाते सर नजर आ रहे। सर, लगभग कितने बच्चों की खाने की व्यवस्था कर रहे हैं? 100-200 कितने बच्चे हो जाए, यानी कि खाना कम नहीं पड़ने वाला, चाहे अभ्यर्थियों की गिनती कितने हो जाए, कम नहीं पड़ेगा खाना। तो क्या बन क्या रहा है आज लंच में बच्चों के लिए? लंच में बन रहा है छोले बना रहे हैं जी, और मैंने सुना हलवा भी बनाने वाले बच्चे। हलवा बनाएंगे तो बिल्कुल मतलब प्रॉपर अच्छे से खाना बनाया जा रहा है, क्योंकि बच्चे पेपर दे के आएंगे, भूख से व्याकुल होंगे। तो अगर अच्छा खाना मिलता है, मन को तसल्ली मिलती है। तो आपको प्रशासन की पहल कैसी लग रही है, और खासतौर पर ब्राह्मण धर्मशाला की ओर से, क्योंकि यहाँ पे रोजाना ऐसे लंगर की सेवा भी की जाती है। तो अगर कोई भूख से व्याकुल व्यक्ति हो आपके पास, जिसको 3 टाइम का 2 समय का खाना भी ठीक से ना मिल पाता हो, तो उनके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, उन तक संदेश जरूर पहुँचाइए, क्योंकि करनाल में ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं, ऐसे बहुत से धर्मशालाएं हैं जो मुफ्त में खाने की सेवा भी कर रहे हैं। आज है 26 जुलाई। 26 और 27 जुलाई को पूरे हरियाणा में सीईटी एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। मैं बात कर रही हूँ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की, जिसे सैकड़ों, हजारों, लाखों अभ्यर्थी अपने भविष्य को चमकाने के लिए ये एग्जाम, ये परीक्षा देंगे। और ऐसे में करनाल में 53 सेंटर बनाए गए हैं, और ये सेंटर्स यहाँ पे दूर दूर से बच्चे आएंगे, और उन बच्चे के ठहरने की व्यवस्था भी इस बार प्रशासन की ओर से की गई है। यानी कि करनाल के अलग अलग जो आश्रम हैं, जो अलग अलग धर्मशालाएं हैं, वहां पर बच्चों के ठहरने का प्रबंध किया गया। जैसे आप लोग देखेंगे लड़कियों के लिए एक अलग से कमरा बनाया गया है। मोस्टली जींद से अभ्यर्थी करनाल आने वाले हैं, और अलग अलग स्कूलों में अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम होगा। आज पहला दिन है सीईटी की परीक्षा का, और ऐसे में पहली शिफ्ट का एग्जाम शुरू होने वाला है, 10 बजे शुरू होना है और पौने 12 बजे खत्म होने वाला है। लेकिन उसी की अगर मैं बात करूं, 9:30 बजे ही एंट्री जो है वो बंद हो चुकी है सेंटर्स की। और ऐसे में ये दूसरी शिफ्ट के अभ्यर्थी हैं जो कि अभी फिलहाल अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे नजर आ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। और ऐसे में मैं आप लोगों को बता दूं कि 1700 से भी ज्यादा पुलिस कर्मी हैं जिनको तैनात किया गया है एग्जाम सेंटर्स पर सुरक्षा के लिए। और वहीं मैं बता दूं कि इतनी बसेज हैं, सैकड़ों बसेज हैं जो कि इन बच्चों को पहुंचाने के लिए लगी हुई, यानी कि इनके शहर से करनाल लेकर आना, करनाल वाले बच्चों का पेपर जींद में है, उनको जींद लेकर जाना। यानी कि प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, खाना भी बन रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं अभी फिलहाल मैं ब्राह्मण धर्मशाला में मौजूद हूँ, मैनेजर हमारे साथ है। लड़कों के लिए अलग से ठहरने की व्यवस्था नीचे हॉल में की गई है, लड़कियों के लिए ठहरने की व्यवस्था अलग से इस कमरे में की गई है। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे प्रबंध की गद्दे हैं, बेड हैं, पिल्लो हैं, बच्चे रिवीजन कर सकते हैं आराम से। यानी कि तमाम सुख सुविधाएं जो कि एक अभ्यर्थी अपेक्षा करके आता है वो उसको यहाँ पर मिलने वाली है। ऐसे में हमारे साथ मैनेजर है, उनसे जानते हैं सर क्या क्या व्यवस्थाएं प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुसार आप लोगों ने ब्राह्मण धर्मशाला में की हैं? जी, मैं जिला करनाल ब्राह्मण सभा मैनेजर प्रमोद शर्मा। हमने यहाँ इनके बच्चों के रहने के लिए, लड़कों के लिए हॉल और लड़कियों के लिए स्पेशली एक कमरा हमारे लिए, अब इसमें 12-14 यदि ज़्यादा हो जाती है हमारे पास दूसरा हॉल है लड़कियों के लिए, वो उसमें शिफ्ट कर देंगे। और खाने की व्यवस्था यहाँ हमने सब्जी रोटी, और आज हमने हलवे का भी प्रसाद शाम को बनाएंगे, जो शाम को आएंगे। कल भी थे हमारे पास बच्चे, तो अभी जो जाली है अभी दूसरे आ रहे हैं। हम यहाँ सभी हर प्रकार का फ्री सेवा है यहाँ, और खाने की, नहाने की, रहने की सभी व्यवस्था। लगभग कितने अभ्यर्थी यहाँ पे ठहरे हैं कल रात? कल रात यहाँ रुके होंगे जी कम से कम 50-60 बच्चे। और आज रात कितनी उम्मीद है, कितने रुकने वाले? हमने ये तो नहीं पता, जो जितने भी आएंगे हम किसी को मना नहीं करेंगे। आप ठहरने की व्यवस्था किस प्रकार से दे रहे हैं? यानी कि उनका एप्लीकेशन फॉर्म चेक किया जाता है, आईडी लेते हैं और अपने रजिस्टर में एंट्री करते हैं, उनके आईडी, आधार नंबर और मोबाइल नंबर हम लिखते हैं, क्योंकि क्या पता भी बच्चों के बीच में कोई दूसरा कैसा। पहली शिफ्ट में जो अभ्यर्थी परीक्षा के लिए गए उनको नाश्ता भी यहीं पे उपलब्ध कराया गया था? नहीं जी, खाना
रात को खाना दिया। यहाँ नाश्ते की व्यवस्था नहीं है जी, हम क्यों ऐसे झूठ बोले। लंच और डिनर की व्यवस्था हाँ हाँ की हाँ जाती है। हाँ। तो अभी बन रहा है लंच बनना हाँ शुरू बन हो रहा है जी, हमारे पास 3 लेडीज है खाने के लिए, 1 रसोईया, 4 बंदे स्पेशल हैं जी। यानी- और ये परमानेंट चलता है, इनके लिए हमने थोड़ा सा सिर्फ प्रसाद की व्यवस्था की है, वैसे भोजन निरंतर यहाँ चलता ही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रयास है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी भी है। मैम क्या नाम है आपका और कहाँ से आई हैं आप? मोना जीन से। तो कल रात आप यहीं पे ठहरी थी? नहीं, हम अभी सुबह आए हैं, इवनिंग में है मेरा पता। वैसे आपको लगता है व्यवस्था इस बार प्रशासन की ओर से ठीक की गई है अभ्यर्थियों के लिए? अच्छी है। यानी कंफर्टेबल है, रात को शायद यहाँ रुकना पड़ सकता है? हाँ नहीं, रात को नहीं रुकना, निकल जाएंगे। आप निकल वैसे जाएंगे। हाँ, अब दिन में रुकना है क्योंकि 3 बजे वाले शिफ्ट में पेपर है मेरा। तो लंच भी यहीं पे हो जाएगा, वो भी सहूलियत हाँ। हो जाएगी। हाँ तैयारी है आपके एग्जाम की? हाँ। तो बिल्कुल आप बताइए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? रिवीजन कर रहे हैं आप लोग? यस मैम। ये भी ज़रूरी है कि आप आउट ऑफ स्टेशन से आए, रिवीजन के लिए कम से कम आपको पंखे की हवा में बैठने को बेड मिल जाए, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, पेपर अच्छा दे पाएंगे। यस मैम। तो बिल्कुल जो यहाँ पे अभ्यर्थी पहुंचे हैं वो भी प्रशासन के द्वारा और ब्राह्मण धर्मशाला में जो कुछ सुख सुविधाएं दी जा रही हैं अभ्यर्थियों को, उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अब हम प्रदेश में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं 2 तारीखों को। आज 26 जुलाई है पहले दिन एग्जाम का और कल 27 जुलाई है। 4 शिफ्टों में एग्जाम होगा। सुबह की शिफ्ट के लिए अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं अपने परीक्षा हॉल में, क्योंकि 10 से पौने 1 बजे तक का परीक्षा का समय रहने वाला है और 9 बजे ही केंद्रों में एंट्री बंद हो जाती है। ऐसे में जींद से ज़्यादातर अभ्यर्थी जो हैं वो करनाल पहुंचे और करनाल से अधिकतर अभ्यर्थी पहुंचे हैं जींद। और ऐसे में ठहरने की व्यवस्था प्रशासन ने की हुई है, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, क्योंकि दूसरे शहरों से आएंगे। मान लीजिए अब दूसरी शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो कुछ घंटे आराम करने के लिए, रिवीजन करने के लिए इतनी गर्मी में जगह चाहिएगी। और ऐसे में आप देखेंगे कि यहाँ पर अभ्यर्थी आराम करते नजर आ रहे हैं। रात को जाट धर्मशाला में कुछ 35 से 40 अभ्यर्थी ठहरे थे। वहीं मैं महिलाओं की, लड़कियों की बात करूँ, वो भी यहाँ पर आराम करती नजर आ रही हैं। कुछ धर्मशालाओं में खाने की व्यवस्था भी की गई है। अभी फिलहाल हम जाट धर्मशाला में मौजूद हैं और ऐसे में सेवादार हमारे साथ है। भैया क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं अभ्यर्थियों के लिए? ये सी यहाँ पर जो है सारे गद्दे बिस्तरे उनके रहने के लिए और सब चीज़ की व्यवस्था है, खाली रोटी की व्यवस्था नहीं है। कितने अभ्यर्थियों की व्यवस्था यहाँ की है ठहरने की? 300 आदमियों की व्यवस्था है। कल रात को कितने अभ्यर्थी ठहरे यहाँ? 30-40 आदमी थे। लड़कियाँ भी थी? नहीं, लड़कियाँ नहीं थी, कोई लड़के थे। तो कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे भी हैं जो केवल कुछ घंटों के लिए आकर आराम करते हैं। आराम करते हैं जी, यहाँ कुछ घंटों के लिए आते हैं, आराम करते हैं, फिर चले जाते हैं जिस हिसाब से पेपर है। कितने दिन के लिए प्रबंध किया गया है? ये तो जब तक इनका पेपर नहीं होता जब तक के लिए व्यवस्था है। बिल्कुल तमाम सुख सुविधाएं यहाँ पर बच्चों को दी जा रही है। 3 दिन यानी कि 3 रातों की ठहरने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि कल रात को बाहर दूसरे शहरों से, दूसरे जिलों से आकर लोग यहाँ पे ठहरे अभ्यर्थी। अब आज दूसरी शिफ्ट में जिनका एग्जाम होगा जो 3:30 बजे शुरू होगी, 5 बजे खत्म होगी, उसके बाद भी थके हुए अभ्यर्थी आएंगे तो यहीं पर सोएंगे और उसके बाद उससे अगले दिन यानी कि 27 की रात को भी जो शाम को एग्जाम देंगे वो रात को यहीं पर आकर सोने वाले हैं। तो अच्छे खासा इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। पहली बार देखने को मिला है कि रात को ठहरने के लिए तमाम धर्मशालाओं को उनके खिदमत में लगा दिया गया है। ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। और वहीं कुछ धर्मशालाएं और डेरा कार सेवा ऐसे जहां पे लंगर की व्यवस्था भी की जा रही है, खाने की व्यवस्था भी की जा रही है। और ऐसे में आप देखेंगे तमाम गद्दे जो हैं यहाँ पे लगभग 300 परीक्षार्थियों के ठहरने की व्यवस्था है। गद्दे हैं यहाँ पर, सिराने हैं ऊपर डालने के लिए, ओढ़ने के लिए, चादरें साफ़ सुथरी रखी गई हैं। तमाम आप देखेंगे जो खाट होती है, मंजिया होती है, वो यहाँ पर बिछाई गई है कि ऊपर आराम से सो सके, नीचे की ज़रूरत नहीं है। कुर्सियाँ यहाँ पर लगा दी गई है, पंखे काफ़ी सारे, यानी कि गर्मी नहीं लगने वाली है। जो भी परीक्षार्थी यहाँ पर आएंगे तो खासा इंतजाम किए गए हैं। बाकी तमाम वो लोग जिनका एग्ज़ाम अगली शिफ्ट में होने वाला है उनको करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ से ऑल द बेस्ट। उनके एग्ज़ाम के लिए आप सब अपने भविष्य की ओर अग्रसर रहें, आगे बढ़ें। और प्रशासन की जो व्यवस्थाएँ हैं ये भी काबिल तारीफ़ है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।